डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के गिरिजा देवी सांस्कृतिक संकुल में वाराणसी विंध्याचल और प्रयागराज मंडल की संयुक्त खरीफ बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि अब प्रदेश का किसान आत्मनिर्भर होने जा रहा है। यही कारण है कि वह सिर्फ अन्न उत्पादन में ही नहीं बल्कि बीज उत्पादन में भी अग्रणी हो रहा है। वहीं इसके लिए किसानों को बाकायदा प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। वहीं इस प्रशिक्षण में उनका गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन की पैदावार के साथ साथ इसकी मार्केटिंग और अन्य जरूरी चीजों की जानकारी प्रदान की जा रही है। इस दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि किसानों को इसके लिए एमएसपी से बढ़कर उसका मूल्य दिया जाएगा। यह अलग अलग बीज उत्पादन के लिए लागू होगा। उन्होंने कहा कि आज किसानों की समस्याओं के निदान के लिए साथ साथ उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए केंद्र की सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार भी प्रयास कर रही है और उनका लगातार नवीनतम जानकारी के साथ साथ नवीनतम उपकरण भी प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे कि वह खेती में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करके जैविक खादों का प्रयोग करके कम लागत में ज्यादा मुनाफा प्राप्त कर सके। इसके साथ ही 60 ड्रोन सखी भी खेतों में किसानों की मदद करने के लिए तैयार है और कई स्थानों पर इसका प्रयोग शुरू हो गया है। वहीं इस अवसर पर कृषि उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसका कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इन यंत्रों का निरीक्षण कर किसानों को जानकारी प्रदान करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं इस मौके पर काफी संख्या में कृषि उत्पादक संघ के अलावा किसान, तीनों मंडलों के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और कृषि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। 15 लाख मीट्रिक टन के करीब ज़्यादा बढ़ा है। दलहन का उत्पादन 8.5 लाख मीट्रिक टन के करीब बढ़ा है और इसी तरीके से फलों, सब्जियों और आलू के क्षेत्र में भी, गन्ना के क्षेत्र में भी ये काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर बढ़ा है। आज खाद बीज की कोई समस्या किसान के सामने नहीं रहती। हम समय से उनको उपलब्ध करवाते हैं। निःशुल्क मिनी किट योजना से दलहन और तिलहन के उत्पादन भी ज़्यादा बढ़े हैं और जब आते हैं तो किसानों की जो समस्याएँ होती हैं तो सुनने के बाद जो नीतिगत रूप से जिनका समाधान निकाला जा सकता है, जो जेन्युइन समस्याएं हैं उनका समाधान भी निकाला है। जैसे मैंने बताया कि पॉश मशीन से आपको दे रहे हैं, जो अनुदान बाद में आता था अब आपको एट सोर्स सब्सिडी के रूप में मिल जा रहा है। इसी तरीके से जो सोलर पंप के ऊपर, खेत तालाब योजना के ऊपर जो हमारी स्कीम्स हैं उनको जानकारी देते हैं। जो पैक हाउस हम लोगों ने लगाए हैं उसके माध्यम से उनको एक्सपोर्ट करने की उसे सुविधा हो गई है, मार्केटिंग की सुविधा हो गई है। तो कैसे पैकेजिंग करना, ग्रेडिंग करना, ब्रांडिंग करना, उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है और उन्हें बाहर जो निर्यातक राज्य हैं जो पहले से कर रहे हैं उनके यहाँ प्रशिक्षण के लिए भी हम भेजने के अनुदान के रूप में रखे हैं। किसान यदि अपने प्रोडक्ट का देश या प्रदेश में कहीं भर भी वो स्टॉल लगाना चाहता है तो उसके लिए भी हम लोगों ने प्रोत्साहन की नीति बना करके उनको वहाँ पर भेजते हैं, जिससे अपने प्रदेश के जो हमारा उत्पाद है वो उसका लोगों के बीच में वो पहुंच सके और उसकी पहुंच। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।